हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर स्पाइसी पर। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। घने जंगल के बीच बसा वह गांव, जहां सूरज की किरणें भी पहुंचने से डरती थीं। वहाँ की हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा फैला रहता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में एक भयानक पिशाचनी का वास है, जिसे वह रक्त पिशाचनी कहते थे। रात के समय उसकी चीखें पूरे गांव को भयभीत कर देती थीं। लोग कहते थे कि वह पिशाचनी रात में निकलती है और जिसने भी उसे देख लिया उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसके खौफ से गांव में रात होते ही कोई बाहर नहीं निकलता था। लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते और हर कोने में कड़वा तेल जलाकर उसे रोकने की कोशिश करते। इस गांव में अर्जुन नाम का एक नवयुवक रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और जंगल में लकड़ियाँ काटकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह कहता था, ये सब डर फैलाने वाली बातें हैं। पिशाचनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर होती तो अब तक मुझे कुछ हो गया होता। मैं तो रोज़ जंगल जाता हूँ। उसकी माँ हमेशा उसे चेतावनी देती, अर्जुन बेटा, इस जंगल में देर रात मत रहा कर। यह जंगल बहुत भयानक है। लेकिन अर्जुन इन बातों को हंसी में उड़ा देता था। एक रात अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया था। काम करते करते उसे देर हो गई और रात हो गई। अचानक जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पक्षियाँ और जानवरों की आवाज़ें भी थम गईं। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह मुड़कर देखने लगा, लेकिन घना अंधेरा था। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डाली और वापस जाने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही क्षणों में वह परछाई स्पष्ट हो गई और उसने अर्जुन के सामने एक भयानक रूप धारण कर लिया। वह एक स्त्री थी, लेकिन उसके बाल उलझे हुए और आंखें लाल थीं, मानो आग की लपटें हों। उसकी पूरी देह से खून टपक रहा था और उसके लंबे नाखूनों से अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे चीर कर रख देगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि यही रक्त पिशाचनी है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह भागने लगा। पिशाचनी ने एक डरावनी चीख मारी और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जंगल के पेड़ पौधे उसके रास्ते को रोक रहे थे। पिशाचनी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, मानो वह अर्जुन के बहुत करीब आ गई हो। अर्जुन दौड़ते दौड़ते एक झील के किनारे पहुंचा। वह जानता था कि पिशाचनी पानी से डरती है। उसने बिना सोचे समझे झील में छलांग मार दी। झील की ठंडक ने उसे कुछ राहत दी, लेकिन वह पिशाचनी की चीखों से अभी भी डर रहा था। अर्जुन पानी में तैरकर दूसरी ओर पहुंचा और वहां से जंगल के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और
शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार जंगल के बाहर पहुंच गया। वह जब गांव में पहुंचा तो उसकी हालत देखकर सब लोग हैरान रह गए। उसकी मां ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था बेटा, उस जंगल में मत जाना, वहाँ रक्त पिशाचिनी का बसेरा है। अर्जुन को अब उस पिशाचिनी की कहानियों पर यकीन हो चुका था। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे इसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, यह रक्त पिशाचिनी दरअसल इस गांव की औरत थी। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। वह अपने रूप और गुणों से सबको आकर्षित करती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे बुरी नज़र से देखा और एक दिन उसे मार डाला। उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठानी और वह पिशाचिनी बन गई। अब वह हर पूर्णिमा की रात को जागती है और उस आदमी का खून पीती है जो उसके रास्ते में आता है। अर्जुन ने बुजुर्ग से पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, इसका एक ही उपाय है। इस पिशाचिनी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसके शव को उसके घर में दफनाना होगा और उस पर गंगाजल छिड़कना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अगले पूर्णिमा की रात वह फिर से जंगल में गया। इस बार वह अकेला नहीं था, गांव के कुछ लोग और भी उसके साथ गए थे। उन्होंने उस जगह को ढूंढ निकाला जहां चंद्रिका का शव फेंका गया था। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे उसकी कब्र बनी हुई थी। अर्जुन और उसके साथियों ने उस कब्र को खोदा और चंद्रिका के कंकाल को निकाला। उन्होंने गंगाजल से उस कंकाल को धोया और फिर उसे विधिपूर्वक गांव में दफनाया। उस रात जैसे ही चंद्रिका का अंतिम संस्कार हुआ, जंगल में एक भीषण तूफान आया। सब लोग डर गए, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर बाद तूफान थम गया और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रात के समय अर्जुन ने सपने में देखा कि चंद्रिका उसकी ओर आ रही है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। उसने अर्जुन को धन्यवाद कहा और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। अर्जुन की आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि वह अब सुरक्षित है। गांव में जब कोई पिशाचिनी का खौफ नहीं था, लोग फिर से खुलेआम जंगल में जा सकते थे। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर चंद्रिका की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया ताकि उसकी आत्मा को हमेशा शांति मिल सके। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी बुरी घटना नहीं हुई। लोग अब रात में भी बिना किसी डर के बाहर निकल सकते थे। अर्जुन को उसकी बहादुरी के लिए गांव का नायक माना गया और उसकी कहानी आज भी गांव के लोग सुनाते हैं। लेकिन कहते हैं, अगर कोई लालच या द्वेष से प्रेरित होकर किसी का नुकसान करेगा तो वह रक्त पिशाचिनी फिर से लौट सकती है, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी न्याय और सच की रक्षा करने के लिए जाग जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है।
कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।